जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में चुनाव है लोकसभा का, जो 2 चरण हो चुके, तीसरा चरण चालू है। अब आपको कैसे वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से उस पार्टी को वोट दो जो आपके बच्चे को रोजगार दे और अच्छी शिक्षा दे और देश में महंगाई कम करे। मैं तो ये नहीं कहता कांग्रेस बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आपको जिसकी मर्जी हो उसको वोट दो, लेकिन उसी बंदे को वोट देना चाहिए जो आपके देश के लिए हित में अच्छा काम करे। मैं ये नहीं कहता बीजेपी अच्छा काम नहीं करती, कांग्रेस अच्छा काम करेगी, वो भी आएगी स्टेट में, वो भी अपने देश में चुन के आएगी, तो वो भी कुछ गलत काम करेगी। हर पार्टी गलत काम करती है, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा वोट किसको देना है। आपकी बच्चे के भविष्य देखना और सिलेंडर देखना कितना महंगा हुआ। 2014 के बाद कितना था, अभी कितना हो गया सिलेंडर, ये महंगाई को रोज देखना पड़ेगा। आपकी बच्चे की पगार बहुत कम है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि वो खाने के लिए परेशान है, अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान है। रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो यहाँ रिक्त जगह खाली हुई है उसमें क्या होता है, रोजगार क्यों नहीं दे रही अपनी सरकार? ये देश में लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही है, जो कि लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहिए बीजेपी सरकार को। और ये ऐसे कर रही है कि उन्हीं का लड़का राजा बनता है, राजतंत्र लाना चाहती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। बोल रहे बीजेपी के नेता कि हम अगर हमारी 400 सीट प्लस आ गई ना, तो हम संविधान को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं, वो संविधान को चेंज नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे उसको सिर्फ संशोधन करने के लिए बात हुई है। अगर ये संविधान को चेंज करते हैं ना, तो देश में बहुत बड़ा बवाल बन सकता है, झगड़ा हो सकता है। क्योंकि संविधान नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं। कुछ बोल रहे समान नागरिकता लाएंगे, समान नागरिकता लाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संविधान चेंज नहीं कर सकते ये लोग। चेंज करेंगे ना तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। अगर SC ST OBC, सिर्फ मैं SC ST की बात कर रहा हूँ, अगर SC और ST 131 सीटें हैं, अगर वो चाहे तो जिसको प्रधानमंत्री बनाना है उसको बना सकते हैं, जिसको प्रधानमंत्री गिराना उसको गिरा सकते हैं। ये SC ST चाहे तो, लेकिन ये जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट मत दो। अपने लड़के को दे शिक्षा के नाम पर वोट दो, आपके लड़के को फ्री शिक्षा दे उसके नाम पर वोट दो। ये कोई सरकारी कंपनी बड़े बड़े मुकेश अंबानी और अडानी को देखती है बीजेपी, बड़े बड़े लोगों को देखती है, गरीबों को क्यों नहीं देखती है? अभी हाल ही में पता चला है कि प्रज्वल रवन्ना ये कर्नाटक का व्यक्ति है, जो यानी कि 3000 महिलाओं को रेप किया, उसका प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसको सीट अपने तरफ से प्रधानमंत्री? क्यों उनसे गठबंधन कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आता। ये सिर्फ अपनी जीत के लिए। आप 10 साल बीजेपी को देख लिए, क्या काम किए, क्या आपको रोजगार दिए, कितनी भर्ती निकाले। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का सच्चा मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम पेंशन नहीं देना चाहते, उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको हम कैंटीन नहीं देना चाहते। अमीर लोग हैं उनको ये सब मिल जाए, मगर जो जवान हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार है, वो 2 तरीके के बन रहे हैं। एक अग्निवीर, उसको गोली लगेगी तो आप उसको कहेंगे भैया हमें चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओ, हमें कोई। नॉर्मल जवान जिनको कहेंगे भैया आपको मतलब पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो आप सोचिए चाइना से एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान को समझे, घर घर पानी पहुंचाए, घर घर लाइट पहुंचाए, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जाए, 24 घंटा लाइट होना चाहिए। अपनी आवाज खुद उठाओ। आपको लगता है कोई दूसरे देश का आके हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बचाएगा? ऐसा नहीं है। बहुत लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप चाहोगे तो बचा सकते हैं। एक बार इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी, अगर उस समय में होता तो मैं इसी वीडियो में काम करता कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री। सबसे पहले आपका फैसला करेगा वोट। 4 जून को फैसला आएगा, क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन आप पूरी पुश्तैनी से तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए। आप अपने 10 लोगों को समझाइए, ये काम करने से हमारा अच्छा काम होगा। धंधा बंद है, जहाँ भी देखो वहाँ पे धंधा बंद है।
काम बंद है, ऐसे कब तक चलेगा? बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिए बीजेपी वाले, ये कर दिए वो कर दिए। राम मंदिर बनाने से किसको रोजगार मिला? किसको रोजगार मिला? ब्राह्मणवाद को रोजगार मिला ना। फिर जब गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? आपको सोचना है आपके परिवार को और अपनी लड़के की शिक्षा को अच्छे से सोच के वोट करना है। मेरी हिसाब से मत चलो, मैं ये नहीं कहता अच्छा कर रहा है नरेंद्र मोदी, गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है, आप अपने हिसाब से काम करो। वोट किसको देना है आप तय कर सकते हैं। अब इस समय लोकसभा का तीसरा चरण होने वाला, 7 मई को तीसरा चरण की वोटिंग होने वाली है। आप अपना वोट दीजिए। स्टेप नंबर 1, अपना वोट देना है आपको अनिवार्य। अपने भारत देश में 30 से 35% को व्यक्ति वोट ही नहीं करते, आज आपको देना पड़ेगा। आप अगर बाहर है तो अपने देश आ जाइए, अगर अपने देश में स्टेट में कहीं फैले हुए हैं तो अपनी स्टेट पहुंच जाइए, अपना वोट दीजिए, क्योंकि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। स्टेप नंबर 2, आप अपने आसपास पड़ोस लोगों को जागृत कीजिए कि हम इसको जिताने के बाद, इसको प्रधानमंत्री चुनेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार देगा, हमारे बच्चों को शिक्षा देगा, अच्छी शिक्षा देगा और महंगाई को कम करेगा। स्टेप नंबर 3, हर व्यक्ति को वोट करना मत भूलिए, क्योंकि इस बार संविधान खतरे में है और लोकतंत्र की बचाना पड़ेगा, कोई दूसरे देश का नहीं है। स्टेप नंबर 4, आप अपने माता पिता और भाई बहनों को, अगर जो नहीं समझदार है ना उनको समझाइए, जो अंधभक्त में पड़े ना उनको समझाइए। आपको वोट देना पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को जीता जो आपके बच्चे को रोजगार अच्छी दे, शिक्षा अच्छी दे, पानी आपके घर में पहुंचाए, बिजली आपके घर में 24 घंटा रहे, अच्छी बिजली का बिल कम आए। बीजेपी बोलती है ये करेंगे वो करेंगे, कांग्रेस बोलती है ये करेंगे वो करेंगे। मेरे हिसाब से आपको जो पसंद आए उसको चुनिए। और एक बार तो इस बात तो सोच के जाना वोट देने कि आपने देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसको जरूर सोचो। जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।